पोको के F7 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर HyperOS का अपडेट आ चुका है जो कि HyperOS 3 है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और एडवांटेज भी आपको देखने को मिलते हैं और इसे डाले हुए करीब करीब हो चुके हैं 1 डे से ऊपर। और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि इसे डालना है या नहीं, परफॉर्मेंस कैसा है, हीटिंग कैसा है, सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो कि है फिंगरप्रिंट प्रॉपर काम करता है, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आता है। अनलॉकिंग एनिमेशन काफ़ी अच्छे हैं, फोल्डर के कस्टमाइजेशन भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं जो कि नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलता है बाकी रोम के अंदर। यहाँ पे 3.1 के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे आप माई डिवाइस में देख पाओगे 3.0.303 देखने को मिलता है जो कि बाईसान है। और ये सेम अपडेट हमारे पोको के F6 के लिए भी अवेलेबल हो चुका है जिसका वीडियो मैंने 1-2 दिन पहले दे दिया था। आपने नहीं देखा है तो देख लेना है। यहाँ पे देखो वर्जन C06 आपको देखने को मिलता है जो कि जैसे कि OnePlus के डिवाइस में छोटा अपडेट आता है सेम उसी तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे ऐड होनी चालू हो चुकी है चाइना में। बट देखते हैं ग्लोबल में कब होता है। रिपेयर मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी पैच आपको 3 मंथ का देखने को मिल जाता है। कर्नल वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ साथ सेटिंग के जगह स्मूथनेस आपको ओवरऑल काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। स्टार्टिंग पे यहाँ पे जो एडवांस पावर मेनू आप देख पा रहे हो ये आपको देखने को नहीं मिलता, तो इसके लिए एक है जो फाइल प्रोवाइड किया गया है जिसे आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अनजिप कर लेना। इसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पावर, सेटिंग और सिस्टम यूआई प्लगइन। इन तीनों को 1 बाय 1 करके फ़ोन करने इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आपका है जो पावर मेनू यहाँ पे जो काम करने लग जाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए एक सेटिंग भी दिया गया है ऑन एंड ऑफ का, वो भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। कैमरे के अंदर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। कैमरा आपका सिंपल सिमिलर पहले जैसा ही है, तो यहाँ पे प्रॉपर काम करता है। और यहाँ पे कुछ नए फ्रेम्स आपको देखने को मिलते हैं वाटरमार्क वगैरह के जो कि सम टाइम आते हैं और चले जाते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। विजेट्स वगैरह यहाँ पे अनलॉक मिलते हैं, पेड वाले आप यूज कर सकते हो। कैलकुलेटर का आइकन मैंने चेंज कर रखा है क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम विजेट्स आपके अनलॉक मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी ये चाइना के ऊपर बेस्ड है बट यहाँ पे आपको लैंग्वेज सपोर्ट देखने को मिल जाता है सारे, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मल्टी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। बट एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इसका डाउन साइड ये है कि जैसे आप यहाँ पे रीजन चेंज करते हो इंडिया में, आप फेस अनलॉक के ऊपर आओगे तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ फिंगरप्रिंट का है। रीजन ये है कि अभी इंडिया में ग्लोबली है जो HyperOS 3.1 नहीं आया है, तो जैसे यहाँ पे हम रीजन को चेंज करते हैं इंडिया या किसी और को चाइना से हटा के, तो आपका फेस अनलॉक गायब हो जाता है। तो इसको आपको अगर चाहिए फेस अनलॉक यूज करना तो इसे आपको चाइना पे सेट करना है। और जैसे आप यहाँ पे सेट करोगे सिस्टम एक बार है जो रीस्टार्ट होगा। जैसे ही ये रीस्टार्ट होता है आप वापस सेटिंग के अंदर आओगे, अपने जो लॉक स्क्रीन के ऊपर इन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका जो फेस अनलॉक का ऑप्शन आ चुका है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, ज़्यादा टेंशन मत लेना। और नए 3.1 के अंदर यहाँ पे 6 डिजिट पासवर्ड का फीचर्स देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे भी ऐड किया गया है। बाकी एडिशनल में आप देख सकते हो चाइना के रीजन पे ये सेट है। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो कॉपी करने के ऑप्शन आ चुके हैं जो कि लिंक वगैरह से रिलेटेड है। फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन और यूजर वगैरह सब कुछ सेम आपको देखने को मिलेगा। डेवलपर के अंदर आपको बूट रोल लॉक का स्पूफ ऐड किया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो ये ऑप्शन देखने को मिलता है टूल बॉक्स का जो कि प्रॉपर काम करता है और आपका प्लेन डिग्निटी वगैरह सब कुछ पास हो जाएगा। बस उसके लिए आपको टूल के ऊपर आना है, फीचर्स के ऊपर जाना है। ये आपका जो है ना की बॉक्स, ये आपका है जो इस पे सेट रहता है, आपको इसे ऑटो पे डालना है। यहाँ पे आना है और एक आपको रिफ्रेश कर देना है। जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाता है। बाकी इसमें कई सारे फीचर्स है जो कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप आसानी से यूज कर सकते हो और ये पता है। अब देखो यहाँ पे तीनों आपका पास हो चुका है। साथ साथ यहाँ पे आपको जो प्ले स्टोर है ये भी आपको यहाँ पे सर्टिफाइड शो करेगा, तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सॉर्ट आउट देखने को मिल जाती है। बाकी अगर हम बैक और इन करते हैं वापस से तो यहाँ पे बैटरी के अंदर आप देखोगे कि स्क्रीन ऑन टाइम का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है जो कि ऑफिशियली नॉर्मली ये रहता नहीं है। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर नया EY देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका जो फुल HD और साथ साथ WQHD आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप रेजोल्यूशन वगैरह चेंज कर सकते हो जो कि काफ़ी अच्छी ऑप्शन है अगर आप बैटरी सेविंग वगैरह करते हो तो। बाकी यहाँ पे ये एरिया में सिमिलर आपको देखने को मिलता है। रिफ्रेश रेट आपका 160, 90 और 120 यहाँ पे अनलॉक करा गया है। तो आप गेमिंग करते हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 1 पे सेट करो जो ये फोर्सफुली 120 को अनलॉक करता है, तो ये बेटर रहेगा। बाकी फ़ॉन्ट्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो लॉन्चर है ये एडवांस है जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स अनलॉक किए गए हैं जैसे कि ओपनिंग स्टाइल है, यहाँ पे ब्लर लेबल है, यहाँ पे ग्लॉसी आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन रखना है या फिर सर्च बार रखना है, यहाँ पे जेमिनी रखना है या नॉर्मल स्टैंडर्ड या फिर कॉम्पैक्ट रखना है सर्च बार। फोल्डर के ब्लर आपको ऑप्शन मिल जाता है, प्रोवाइडर आपको मिल जाता है विजेट्स का। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रो एंड कॉलम वगैरह। साथ साथ यहाँ पे आइकन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जहाँ पे मेक आइकन बिगर आप कर सकते हो, जिससे आप है जो करोगे तो यूआई को रिफ्रेश करना पड़ेगा। अदरवाइज जो आइकन जैसे आप यूज करते जाओगे वो आपका जो बड़ा होता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से आप करो या फिर वैसे करो।
तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप इसे ऑन रखना चाहते हो रखो या फिर ऑफ। यहाँ पे आपको डॉक कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे जेस्चर्स के अंदर आपको यहाँ पे असिस्टेंट वगैरह देखने को मिलेगा और यहाँ पे स्टैक का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप ब्लर को कंट्रोल कर सकते हो, रिसेंट स्टाइल कैसा चाहिए वो चीज़ आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो क्लोज ऑल आ चुका है और फाइनली जो भी कस्टमाइजेशन करना है उसका रीस्टार्ट लॉन्चर, ताकि सारी चीज़ें आपकी अप्लाई हो सके। अनदर नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे सिमिलर है, कुछ भी नया नहीं है। लॉक स्क्रीन भी आपका सिमिलर रहता है और पर्सनलाइजेशन के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जैसे कि ऑलवेज ऑन यहाँ पे सेम एज लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे इसे यूज कर सकते हो जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है। साथ ही साथ बैक की ओर आने के बाद आपको मिलता है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन, जहाँ पे आप देखोगे कि इस जगह पे एनिमल का नया टैब दिया गया है जहाँ पे लाइव आपके वॉलपेपर वगैरह मिक्स यहाँ पे है और डेप्थ इफेक्ट भी यहाँ पे काम करता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे रियल में काफ़ी ज़्यादा कूल लगा है। बस आपको इन्हें डाउनलोड करना है और उसके बाद आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। वॉलपेपर के अंदर बहुत सारे वॉलपेपर कलेक्शन दिए गए हैं जो कि आपको पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है और रियली में काफ़ी कूल वॉलपेपर कलेक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि भर भर के यहाँ पे कलेक्शन दिया गया है। और कुछ लाइव वॉलपेपर भी देखने को मिलते हैं जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। और यह है जो Xiaomi EV का, जो कि HyperX 3.1 के साथ हमें देखने को मिला था। और ये हमारा 15 अल्ट्रा का वॉलपेपर, जहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती है और ये आपको डीप सी का एनिमेशन के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और ये आपका डाउनलोडेड रहता है। बस इस तरीके से आपको रखना है और अप्लाई कर लेना है। और भी यहाँ पे कई सारे आपको देखने को मिलते हैं। सुपर लाइव वॉलपेपर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और कुछ मैगजीन वाले वॉलपेपर भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो वॉलपेपर का हम कह सकते हैं कि ह्यूज खजाना यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मैं सारे इसलिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग भाई वॉलपेपर के काफ़ी बड़े फैन होते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जिस रोम का आप इंस्टॉल कर रहे हो उसमें किस कैटेगरी के वॉलपेपर आपको मिलते हैं। बाकी आइकन तो मैंने आपको शो कर ही दिया है। फिंगरप्रिंट के अंदर यहाँ पे नए आपको एनिमेशन आइकन देखने को मिलते हैं जो कि OnePlus वगैरह से लिया गया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है क्योंकि ऑफिशियली ये वाला तो आइकन हमें मिलता नहीं है, बट यहाँ पे ऐड करा गया है और ये चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। बाकी ये जो ऑफिशियल स्टॉक है जिसे आपको डाउनलोड करके यूज़ करना रहता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे जो कर सकते हो। तो मैं तो भाई नया है तो नया ही यूज करूँगा। आप बताना कि इनमें से कौन सा फिंगरप्रिंट आपको ज़्यादा पसंद आता है और कौन सा आप यहाँ पे प्रीफर करोगे यूज करना, ठीक है, कमेंट जरूर करना। बाकी बैक की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वही बेसिक से सारे ऑप्शंस वगैरह। OTG का ऑप्शन पहले एडिशनल में रहा करता था, अब यहाँ पे आ चुका है। साथ ही साथ अगर हम बैक की ओर आते हैं तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं, जो कि है हमारा पावर मेनू स्टैंडर्ड, जो कि मैंने आपको कहा था कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इसे आपको ऑन करना पड़ेगा, तब जाके आप इसका बेनिफिट ले पाओगे। मैक्स FPS, HD को वोल्टी में कन्वर्ट, डिसेबल फ्लैग, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन हिस्ट्री और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं और इनका सपोर्ट चैनल वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये साइट है कस्टमाइजेशन और फीचर्स वगैरह जो कि इस OS के साथ मिलता है और लॉन्चर रियली में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तरीके से काम करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और अगर ऐप्स ओपनिंग की बात करें तो ये भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल जाता है। गैलरी के अंदर आते हैं तो गैलरी के अंदर जो एडिटर टूल दिया गया है वो भी लेटेस्ट वाला है, जो कि यहाँ पे आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है। तो इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आता है, तो ये भी आप यहाँ पे आसानी से यूज में ला सकते हो, नो इशूज। लेकिन रही बात परफॉर्मेंस वगैरह किस तरीके से निकल के आता है तो वो देख लेते हैं। तो कंप्लीट सेटअप हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वही स्टैक का ऑप्शन आ जाता है लॉन्चर का और ये सिस्टम डिफॉल्ट एप्लीकेशन आपको मिलते हैं। बाकी आप नीड के हिसाब से डाल सकते हो। स्टार्टिंग पे आपका ये पास नहीं रहता, बट मैंने आपको बता दिया है कैसे पास करना है। बाकी गेमिंग के अंदर यहाँ पे आपका अनलॉक हो जाता है 120 FPS, जो कि अल्ट्रा एक्सट्रीम है। अदरवाइज जो यहाँ पे टूल बॉक्स दिया गया है उसकी हेल्प से भी आप यहाँ पे चीज़ें है जो अनलॉक कर सकते हो और स्पूफ वगैरह ऐड कर सकते हो। डिवाइस सर्टिफाइड हो ही जाता है, उनका सपोर्ट आपको मिलता ही है। फोटो स्टोरेज भी आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है। और वॉलपेपर जो मैं यूज कर रहा हूँ मेरे वॉलपेपर के चैनल पे मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम पे है। आपको जाकर चेक करना है, फाइंड करना है, सर्च करना है, यूज कर लेना है। बाकी यहाँ पे जो आस्क जेमिनी है ये मे भी आपका स्टार्टिंग पे काम ना करे, तो आप जेमिनी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद उसको सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद ये आपका काम करने लग जाएगा। तो इससे रिलेटेड भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी यहाँ पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 100 के बाद ये मॉर्निंग में आता है हमारा 100, जहाँ पे आप देख सकते हो टाइमिंग हमारा 22:08 है और ये मॉर्निंग का टाइमिंग 5:20 है। यानी फुल नाइट में भी यहाँ पे 0% का बैटरी ड्रॉप है, जहाँ पे 7 आवर्स 11 मिनट का स्टैंड बाई टाइमिंग है। और ये मैं कहूँगा अब तक का दी बेस्ट स्टैंड बाई टाइमिंग हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी रोम्स टेस्टिंग किए सब में मैक्सिमम 3% 2% तो आता ही आता है, बट ये पहला है जिसमें 0% का ड्रेन देखने को मिला। और CPU टोटल काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे 5,06,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 5,26,000 है। और रिसेंटली मैंने एक और रोम का रिव्यू किया था जिसमें भी मैंने आपको दिखाया था, रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। सेम यहाँ पे भी अच्छा है। बाकी AnTuTu स्कोर यहाँ पे 1 टाइम के टेस्टिंग पे ही काफ़ी अच्छा चला जाता है। हीटिंग यहाँ पे 41.7 है, 6% का बैटरी ड्रॉप है और स्कोर बेहतरीन है।
यहाँ पे Geekbench भी काफ़ी टॉप नॉच निकल के आता है, सिंगल और मल्टी। और यहाँ पे 3D टेस्टिंग भी मैंने किया है, जहाँ पे आप देख सकते हो 76.6 का स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे बेस्ट लुक और लोएस्ट लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं आपको। वहीं पे हम बात करें हीटिंग का, तो यहाँ पे 28 से 49 गया, जबकि पिछला टाइम मैंने एक रोम का रिव्यू किया था वहाँ पे 53 चला गया था। तो अभी भी वो मौसम कूल है, उस समय थोड़ा मौसम हीटअप था, तो भाई टेम्परेचर तो गेन करेगा ही करेगा। तो आपको अच्छी गेमिंग चाहिए तो एक्सटर्नल कूलिंग आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई गर्मी ही इतनी ज़्यादा है तो कोई सा भी फ़ोन हीट करेगा। बाकी FPS और बैटरी ड्रॉप भी आप देख सकते हो, बैटरी ड्रॉप भी यहाँ पे थोड़ा सा कम है प्रीवियस रोम के कंपेरिजन में, तो यहाँ पे ये चीज़ें कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है। बाकी कैमरा अगर मैंने टेस्ट किया है वो सारी चीज़ें हमारा जो यहाँ पे काम कर रहा है। अब रही बात ये रोम रिकमेंडेड है या नहीं, तो हाँ मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, क्योंकि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, फीचर रिच वगैरह भी है, स्मूथनेस भी है और सारे नीड को ये फुलफिल भी कर रहा है। अब टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसे ट्राई करना चाहते हो या नहीं। और वीडियो टूल बॉक्स के अंदर लेटेस्ट वाला UI सेटिंग भी ऐड किया गया है, जो कि हमें ऑफिशियली पोको F7 में देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आता है। वहीं पे गेम ड्रॉ की बात करें तो वही गेम ड्रॉ चाइना वाला देखने को मिलता है, जिसमें आपका म्यूजिक प्लेयर वगैरह जो इंक्लूड रहता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो बस इतना ही सा था। और रही बात इंस्टॉल कैसे करना है, तो वही एक हाइब्रिड रोम है, आप इसे बैड फाइल रन करके इंस्टॉल कर लो, या फिर रिकवरी से, या फिर ADB साइड लोड से, ठीक है, मर्जी आपकी है। आप 2026 का प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, कैसे करना है कैसे नहीं करना। और आप ओल्ड यूजर्स हो तो आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पता ही होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।